स्पेशल 4 में बात आज होगी इंडिया विथ धोनी की। जी हां, जिस तरीके से जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में हिंदुस्तानी विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी के ग्लव्स पर बलिदान बैच का चिन्ह दिखाने के बाद तनाजा जारी है और जुमेरात को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी ने धोनी के ऐसे ग्लव्स पहनने पर एतराज जताया था। उसने बीसीसीआई से धोनी के विकेट कीपिंग ग्लव्स से बलिदान बैच या फिर पैरा स्पेशल फोर्स के रेजिमेंट निशान को हटाने के लिए कहा था। इस पर जुमे को बीसीसीआई ने आईसीसी को खत लिखा और इसमें कहा गया कि धोनी को बलिदान बैच हटाने की जरूरत नहीं है। सीओए के चेयरमैन विनोद राय ने जुमेरात को बताया कि बोर्ड ने पहले ही आईसीसी से धोनी के ग्लव्स पर बलिदान बैच रखने की इजाजत मांग ली है। राय ने कहा है कि वो इस बात को सीओए मीटिंग में भी उठाएंगे। आईसीसी के कवानीन के मुताबिक कोई भी खिलाड़ी कमर्शियल, मजहबी और फौज के लोगों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, लेकिन धोनी का लोगो कमर्शियल और मजहबी नहीं है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब लोगो कमर्शियल और मजहबी नहीं है तो आखिर आईसीसी को इस पर एतराज क्यों है। हालांकि आईसीसी के खत पर बीसीसीआई ने कहा है कि धोनी बैच नहीं हटाएंगे और धोनी के साथ पूरा मुल्क खड़ा है। I'll speak to you when I speak to you when I. Sir, but ICC has given to write to ICC, sir. Is it that BCCI? We have already written. You have already written. Reminding. So what you have done? Please, sir, please. Mr. I would appreciate if you can. धोनी ने कोई किसी किस्म का कोई जो है इसमें अगर उस तरह से देखो तो उल्लंघन नहीं है, क्योंकि जो कमर्शियल व्यापारिक जो है प्रचार है वो नहीं है, कोई धार्मिक प्रचार नहीं है, कोई राजनीतिक प्रचार नहीं है। वो तो इनका एक देश के लिए, सेना के लिए हुआ है, उसके लिए उन्होंने लगाया हो। मुझे नहीं लगता इस पर आईसीसी कोई आपत्ति करनी चाहिए और सीईओ निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि इस मामले को उठाएगा और सीईओ ने जैसा कि पता चला है कि आईसीसी से अनुरोध भी किया है कि इसको जो है चलते रहने देना चाहिए। तो ये ठीक चीज़ है, मेरे ख्याल से सही अनुरोध है सीईओ का और आईसीसी को उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। देखिए, कोई विवाद का मामला है नहीं और हर इंडियन खिलाड़ी को पहनना चाहिए। धोनी तो एक ही पहना, मतलब 12 खिलाड़ी है तो 12 को पहनना चाहिए। इंडिया का पहचान है, इंडिया का शान है, इसमें किसी को बोलने का कोई हक नहीं बनता है। दूसरे देश में हो रहा आईसीसी वर्ल्ड कप है, उसका भी अपना कोई नियम कानून होगा जिसके वजह से इनको बोला गया है उतारने के लिए, तो नियम का पालन तो करना ही होगा। बीसीसीआई को इनिशिएटिव लेना चाहिए, जो हमारा भारत सरकार का खेल मंत्रालय है उनको इस पूरे मामले को देखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये राष्ट्र से जुड़ा है, हमारे सम्मान से जुड़ा है। तो पूरा का पूरा मुल्क एमएस धोनी के साथ में खड़ा है और एमएस धोनी ने बिल्कुल भी गलत नहीं किया है, कुछ भी यहां पर गलत नहीं है और ये नियम के मुताबिक है या नियम के खिलाफ है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनका तारुफ करा देते हैं। सैयद यासिर जिलानी साहब जो हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त, वो है लीडर बीजेपी के। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है सर। संतोष पाठक जी है, सीनियर सहाफ़ी हैं, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। और साथ ही डॉक्टर एस.के. दत्ता साहब है, पॉलिटिकल एनालिस्ट, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संतोष पाठक जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर नियम क्या कहता है कि इस तरह के लोगोस अगर रखे जाएं तो इसमें कितना गलत है और कितना सही है? देखिए शहबाज भाई, 2-3 चीजें इसमें बिल्कुल साफ नजर आ रही है। महेंद्र सिंह धोनी का जो चरित्र रहा है वो किस तरह का रहा है जी। कभी भी महेंद्र सिंह धोनी के हवाले से क्रिकेट के किसी भी नियम के उल्लंघन की बात कभी सामने आई है नहीं आई है जी। इस मामले में देखिए कि सेना ने उनको एक मानद रैंकिंग दे रखी है, एक मानद पद दे रखा है। जो ग्लव्स वो पहन के जा रहे हैं, सेना ने भी साफ कर दिया है कि जिस तरह का बलिदान ग्लव्स उनका होता है उस तरह का ये नहीं है। मतलब वो सेना का जो एक निशानी होती है उस तरह का नहीं है, बिल्कुल उसके पैटर्न पे जरूर है लेकिन उस तरह का नहीं है। तो ये सेना या फौज से जुड़ा कोई चिन्ह नहीं हो गया। धार्मिक इसका कोई लाभ नहीं है, धार्मिक कोई चिन्ह नहीं है। व्यापारी कोई इसका लाभ लिया नहीं जा रहा, व्यापारी कोई चिन्ह नहीं है। तो किसी भी तरह से धोनी ने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया। लेकिन विवाद कहां खड़ा हो रहा है? आईसीसी भी इन तमाम चीजों को जानता है। उसको कंट्रोवर्सी खड़ी करने से पहले कम से कम ये तो देख लेना चाहिए कि क्या वाकई ये सेना के निशान से या फौज के निशान से मिलता है, जुलता है या नहीं। कुछ क्रिकेटर, खासतौर से पाकिस्तान ने जिस तरह का बवाल खड़ा किया कि क्या महाभारत की लड़ाई लड़ने गए हैं धोनी। देखिए, पाकिस्तान में क्रिकेटरों के साथ कैसा व्यवहार होता है इस पर मैं टिप्पणी करूं तो शायद ये उचित नहीं होगा, लेकिन भारत में ये बात सही है कि क्रिकेटर एक बहुत ऊंचे दर्जे के माने जाते हैं और कई मामलों में, चाहे कपिल देव हो, सचिन तेंदुलकर हो, खुद महेंद्र सिंह धोनी हो, हमारी सेना ने इनको इज्जत बख्शी है, इनको मानद पद दिया है। और ऐसे में अगर खेल या खिलाड़ी से कोई जुड़ा व्यक्ति प्रेरणा लेता है अगर सेना के साथ, और वर्ल्ड कप में जाने से पहले विराट कोहली ने कहा कि निश्चित तौर पर वो
सेना से प्रेरणा लेते हैं। भारत में जिस तरह का माहौल रहा पिछले 1 साल में, जिस तरह से सेना ने उपलब्धियां दर्ज की है, तो भारत की कोई भी टीम अगर सेना से प्रेरणा लेती है और जीत के लिए खेलने जाती है किसी भी वर्ल्ड टूर्नामेंट में, तो निश्चित तौर पर इसकी सराहना की जानी चाहिए। बेहतर यह होता कि इस पूरे विवाद में उतरने से पहले, कूदने से पहले आईसीसी कम से कम दोनों निशानों को मैच कर लेता। चलिए उस समय नहीं किया, अब जब बीसीसीआई ने साफ कर दिया, अब जब भारतीय सेना ने साफ कर दिया, तो कम से कम इस विवाद का अंत होना चाहिए। क्योंकि खिलाड़ियों को जिनसे प्रेरणा मिलती है वो निशान, जब तक कि उसका कोई धार्मिक चिन्ह ना हो, जब तक वो व्यापारिक लाभ के लिए ना हो, जब तक वो फौज का निशान ना हो, तब तक उसको हटाने के लिए कहना बिल्कुल जायज नहीं है। ये साफ साफ आईसीसी का नियम कहता है शहबाज भाई। ठीक है, ये नियम कहता है। लेकिन डॉक्टर एस के दत्ता साहब, पॉलिटिकल अगर पर्सपेक्टिव में हम देखें, पाकिस्तान को आखिर मिर्ची क्यों लग रही है? पाकिस्तान को तो भारत के कोई भी चीजों से मिर्ची लगती है और इस पे कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान को हर चीज़ों पे कहीं ना कहीं पे विवाद खड़ा करना पड़ता है जी। और चाहे वो क्रिकेट के मैदान में क्यों ना हो, चाहे वो सेना के वार फील्ड में क्यों ना हो जी। पाकिस्तान तो हमेशा ही भारत के विरोध रहा है, तो इसमें नई बात नहीं है। पाकिस्तान अगर नहीं करता तो मैं अचंभित हो जाता। पाकिस्तान से ये इस तरह की गंदगी अपेक्षित था, अपेक्षित है और अपेक्षित रहेगा जी। सवाल यहाँ पे ये है कि क्या ये किसी भी तरह से आपके इंटरनेशनल क्रिकेट कोड की जो कंडक्ट है उसका वायलेशन है या नहीं। मैंने समझता हूँ कि इस पे किसी तरह की वायलेशन है, क्योंकि हमारे देश के सेना ने स्पष्टीकरण दे दिया है कि वो इंडियन आर्मी के जो लोगो है वो लोगो नहीं है, उसके मुताबिक जरूर है पर एग्जैक्ट लोगो नहीं है। इसके साथ साथ इसको ना ही किसी तरह का कमर्शियल पर्पस पे इस्तेमाल किया जा रहा है, ना इसके पीछे कोई रिलीजियस या फिर कम्युनल एंगल है, तो इस पे किसी तरह के विवाद खड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां बात आती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड की, वो अगर इस पे अगर आपत्ति जता रहे और बीसीसीआई को कह रहे कि इस पे धोनी को लेखने की आवश्यकता है और पुनः विचार करने की जरूरत है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पहले अपनी गिरबान में झांक के देखे कि खुद क्या है। जब गॉड सेव द क्वीन का लोगो जब इंग्लैंड के क्रिकेटर्स लगाते हैं और वो जब आके पूरा क्रिकेट फील्ड में कूदते हैं यूनियन जैक या फिर गॉड सेव द क्वीन का लोगो लगा के, तो क्या उस पे वायलेशन नहीं होता है? आप मतलब केवल क्योंकि वो इंग्लिश क्रिकेटर है या फिर पश्चिमी देश का क्रिकेटर है, पश्चिमी मुल्क का क्रिकेटर है, तो वहां पे तो सारी चीजें नजरअंदाज हो जाता है। आप अगर एशिया के कोई क्रिकेटर अगर ग्लव्स अगर इस तरह का पहना है तो वो तो वायलेटिव हो जाता है। आप अगर वायलेशन की बात करते हो ना, तो पहले उन सब चीजों पे नकल कसो, उसके बाद फिर इस तरह के बातों पे टिप्पणी करो। जब वहां पे आप अनदेखी करते हो तो नेचुरल है कि आपका ये तर्क कहीं ना कहीं पे फीका पड़ जाता है। ठीक है, लेकिन यासिर जिलानी साहब, पाकिस्तान की बात तो ये अलग हो गई, लेकिन हम देखते हैं कई बार मैदान के अंदर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो है वो नमाज भी पढ़ते हैं, कभी किसी को कोई एतराज नहीं हो, कोई आपत्ति नहीं हो। हालांकि वो वहाँ पर धार्मिक मामला है, लेकिन बावजूद उसके कोई आपत्ति नहीं होती। अब यहाँ पर ये जब पूरा परमिशन लिया गया है और बीसीसीआई की जानिब से पहले ही एक लेटर दे दिया गया था, उसके बावजूद भी अगर यहाँ पर ये हो रहा है और आपत्ति दर्ज कराई जा रही है इनको काफ़ी ज़्यादा, तो क्या अब इसको एक पॉलिटिकल एंगल देने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जो अभी आपने अपने रिसर्च पैकेज में दिखाया था जी कि एग्जैक्टली बलिदान बैच क्या है। बलिदान बैच जो पैरामिलिट्री कमांडोज होते हैं उन्हीं को धारण करने का अधिकार दिया गया है। और अब मैं आपको बता दूं कि 2015 में महेंद्र सिंह धोनी ने पैरामिलिट्री की ट्रेनिंग ली है जी। 2018 में महेंद्र सिंह धोनी ने कर्नल जो मानक उपाधि उनको लेफ्टिनेंट कर्नल की दी गई है जी। उस वर्दी के अंदर राष्ट्रपति भवन में जाके अपना सम्मान उन्होंने एक्सेप्ट किया था भारत के राष्ट्रपति से। तो कुछ चीजें बिल्कुल क्लियर हैं। ये लोगो मिलता है नहीं मिलता है ये तो सेना ने क्लियर कर दिया, लेकिन अगर वो मिलता भी है तो मुझे लगता है कि आईसीआई जो इंटरनेशनल क्रिकेट बॉडी है उसको किसी तरह का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अब पहले आपका जो भी नजरिया रहा होगा, ये बदलते भारत की मजबूत स्थिति है। आप इसमें अगर किसी चीज को धारण करते हैं और वो शो करते हैं तो आप मुझे नहीं लगता है कि उनको किसी तरह, और उनका जो इतिहास है, अभी हमारे पैनलिस्ट मित्र लंदन की टीम के बारे में बता रहे थे, उनकी जो बदतमीजियां हैं वो हम लोग 87 से देख रहे हैं। जब हमने थोड़ा सा हमारे अंदर समझ आई और क्रिकेट हम लोगों ने देखना शुरू किया, तब से कैसे कैसी हरकत
कप क्रिकेट मैच में और वर्ल्ड कप के अंदर हुआ है, ये पूरे दुनिया ने देखा है। दुनिया को किस तरीके से इन लोगों ने डील करने की कोशिश करी है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है, लेकिन अब भारत थोड़ा डिफरेंट है। भारत के प्लेयर इस वक्त दुनिया में जाने जाते हैं और खास करके महेंद्र सिंह धोनी का जो आचरण है अभी तक का, जो उन्होंने पूरे करियर में क्रिकेट खेला, मुझे नहीं लगता है किसी भी कंट्रोवर्सी में पड़े। आपका सवाल बहुत वाजिब है कि जब आप क्रिकेट के फील्ड में नमाज पढ़ती है एक देश की टीम, तो उस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है आईसीसी, वो कहां सोती रहती है, उसे वो दिखाई नहीं देता है, उसे वो धर्म का एंगल समझ में नहीं आता है। तो किसी भी चीज को कंट्रोवर्सी करके अब आप भारत के साथ खेल नहीं सकते। भारत बहुत मजबूत स्थिति में, भारत की सरकार के साथ साथ जो यहाँ के लोग हैं वो इतने अवेयर हैं। जब से ये मामला, कल से आप देखिए सोशल मीडिया में एक हंगामा खड़ा हो रखा है मोदी के साथ, अरे धोनी के साथ, सॉरी महेंद्र सिंह धोनी के साथ पूरा भारत खड़ा है। महेंद्र सिंह धोनी के साथ भारत की तमाम जो अवाम है, जनमानस है, वो खड़ी है और वो कह रही है कि अगर आप अपने सेना के सम्मान और शौर्य की कहीं चर्चा और परिचर्चा करते हैं तो दुनिया के किसी भी देश में मुझे लगता है कि ये बहुत उनका छोटी सोच का एक मुजाहिरा होगा, सोचने का कि वो एक बैच पे, ग्लव्स के बैच पे। और देखिए कब हुआ, जब 40वें ओवर का मैच खत्म हो चुका था, उस 40वें ओवर में जब वो स्टंप आउट करते हैं, उस वक्त सडनली, क्योंकि भारत का पहला मैच भारत ने जीता, तो लोगों को ये हजम नहीं होता है। दुनिया की जो क्रिकेट की टीम है, जिनकी दादागिरी अब तक रही है, जो कि दादागिरी तोड़ दी है भारत की टीम ने, पिछले 2 दशकों में भारत शहंशाह के तौर पे उभर के सामने आया, बादशाहियत की तरह से खेल रहा है। उसके बाद भी देखिए, क्योंकि हम भारतीय हैं और जो ये इंग्लिश लोग हैं उनके अंदर बहुत बेचैनी है, वो डायरेक्ट तो नहीं आते, तो उन्होंने पाकिस्तान का एंगल एक दिया। पाकिस्तान के प्लेयर, पाकिस्तान के मैनेजमेंट की टीम को कोई जरूरत नहीं, आप अपने खेल पे ध्यान दें और अगर आप खेल में सक्षम हैं, अक्षम है, तो खेल जीत के दिखाएं। लेकिन खेल पर ध्यान कहां दे पा रहे हैं, ना तो खेल पर ध्यान दे पा रहे हैं, ना ही अपने मुल्क की इकोनॉमी पर ध्यान दे पा रहे हैं। मैं आगे आऊंगा आपके पास। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आजकल इकोनॉमी की हालत ये है। जी, एक नियम का और बताना चाहूंगा, ये तो है कि धार्मिक नहीं होना चाहिए, व्यापारिक नहीं होना चाहिए, या फौज का लोगो नहीं होना चाहिए। एक बड़ा दिलचस्प नियम है, आईसीसी के नियम से कोट कर रहा हूं मैं, द नेशनल लोगो, नेम ऑफ द कंट्री और नेशनल फ्लैग शुड नॉट कंटेन एनी एडवर्टाइजिंग एंड मस्ट नॉट इंटरफेरेंस विद एनी एलिमेंट्स ऑफ द क्लोथिंग आइडेंटिफाइंग द प्लेयर। अगर ये नेशनल लोगो है भी, अगर ये भारतीय फौज का लोगो है भी, या भारतीय फौज से मिलता जुलता है भी, तो इस नियम का वायलेशन कहां हो रहा है? कहीं नहीं होगा। क्यों आईसीसी या क्यों कोई खास बोर्ड, आपने पाकिस्तान का जिक्र किया कि वो ऐतराज दिखा रहे, जबकि अभी तक भारत पाकिस्तान तो आमना सामना हुआ भी नहीं है। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान हमेशा भारत से क्रिकेट मैच हारी है, लड़ाई की जंग में भी हारी है और क्रिकेट के मैच में भी हारी है, और इंशाल्लाह हमेशा हारते रहेंगे, और हारते रहेंगे, बिल्कुल निश्चित तौर पर हारते रहेंगे। तो अभी लड़ाई में आमना सामना भी नहीं हुआ और पहले ही आप इस तरह के षड्यंत्र रचने लग रहे हैं। पहले ही आप भारत के एक बड़े महान खिलाड़ी और जिसने खेल के मैदान में कई कीर्तिमान स्थापित किए, सिर्फ अपने बल्ले से ही नहीं, सिर्फ अपने विकेट कीपिंग से नहीं, अपने व्यवहार से भी। और पाकिस्तान के खिलाड़ी भी जब आपसी बातचीत करते हैं तो मानते हैं कि वाकई व्यवहारिक रूप से धोनी कितने अच्छे हैं। उस खिलाड़ी से के साथ जोड़कर आप कोई विवाद खड़ा करते हैं, तो ये बताता है कि आपकी जो षड्यंत्रकारी मानसिकता है, जो बॉर्डर पे देखने को मिलती थी, अब क्रिकेट के मैदान पे भी देखने को मिल रही है। ठीक है, लेकिन यहां पर अगर हम जाने तो दत्ता साहब, मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था, चौधरी फवाद हुसैन का मिनिस्टर है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, तो उन्होंने कहा है कि धोनी इंग्लैंड में क्रिकेट खेलने गए हैं, महाभारत करने के लिए नहीं। हिंदुस्तानी मीडिया, क्या ये बेहुदा डिबेट चल रही है? भारतीय मीडिया का एक बड़ा धड़ा युद्ध के प्रति इतना ज्यादा आश्वस्त है कि उन्हें सीरिया, अफगानिस्तान या फिर रवांडा बनाकर भेज देना चाहिए, यानी कि किराए का सैनिक बनाकर भेज देना चाहिए। ये एक मुतनाज़ा ट्वीट किया गया है बाकायदा पाकिस्तान के जो मिनिस्टर है उनकी जानिब से। तो ये बौखलाहट नहीं तो और क्या है? बौखलाहट ही केवल नहीं है, इसके साथ साथ इनकी जो घिनौनी और छोटी मानसिकता है वो भी दर्शाता है। महाभारत तो हुई, बालाकोट में हुई, आप एक तरह से आप लोगों को तहस नहस कर दिया गया। बिल्कुल। और वहां पे महाभारत हुआ था, महाभारत का जंग हम लोग जीते हैं और चींटी की तरह इधर उधर तितर बितर हुए थे आपके तमाम आतंकवादी, और आतंकवादी को जो लोग सुरक्षा दे रहे थे, जितने आपके पाकिस्तान के सेना के लोग, वहां पे तो मुकाबला नहीं कर पाए। आप क्रिकेट के एक शगुफा निकाल के यहाँ पे प्रदूषित करने की कोशिश कर रहे पूरे वातावरण को। सवाल यहाँ पे यह है कि मैं समझता हूं कि आईसीसी के तरफ से कहीं ना कहीं पे रेसिज्म भी है इस पूरे एंगल में, क्योंकि आप अगर देखे होंगे कि हमेशा उन लोगों का जो सोच रहता है, जो मानसिकता रहता है, जब भी कोई ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर बहुत
रेसिस्ट वे में कोई भी चीज का वायलेशन करता है तो पेनल्टी में क्या होता है, सिर्फ एक मैच से उनको बाहर कर दिया जाता है, या तो फिर एक रेप्रीमांड करके फिर छोड़ दिया जाता है, छोटा सा फाइन लगा के छोड़ दिया जाता है। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट प्लेयर क्यों ना हो, चाहे वो यूके के क्रिकेट प्लेयर क्यों ना हो, ब्रिटिश क्रिकेट प्लेयर क्यों ना हो, भारत की कोई क्रिकेट प्लेयर अगर जाहिर चीजों पे भी अपना एतराज जताता है तो कहीं ना कहीं पे उनको पूरे सीजन से ही निलंबित कर दिया जाता है। ये रेसिज्म है नहीं तो क्या है। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि अब भारत के जितने सारे क्रिकेटर्स हैं वो दुनिया में पूरे प्रसिद्ध हैं और उसके चलते जिस तरह से आप लोगों को स्पॉन्सरशिप मिलता है वो उसको आप अनदेखी कर सकते हो क्या? बीसीसीआई अगर कल को अगर स्पॉन्सरशिप देना बंद कर दे या फिर फंडिंग देना बंद कर दे, कहां रहेगा आपका ये रुतबा और कहां रहेगा आपका ये सोच और कहां रहेगा आपका ये शान? 70% जो फंडिंग होती है आईसीसीआई का वो बीसीसीआई के कंट्रीब्यूशन से होता है। जब कटोरा लेके बीसीसीआई के सामने घूम रहे हो फंडिंग के लिए तो बीसीसीआई के तमाम जितने सारी चीजें हैं वो भी मानना पड़ेगा। और वो अगर नहीं मानोगे तो कटोरा लेके दुनिया में घूमो और पैसा इकट्ठा करो और फिर अपना क्रिकेट का सीजन चलाओ। कल अगर हम लोग अगर स्पॉन्सरशिप देना बंद कर दे, हमारे देश के प्लेयर अगर बॉयकॉट कर दे किसी दूसरे देश के साथ खेलने में, कितने लोग होंगे इनके स्टेडियम में क्रिकेट देखने के लिए? ऑस्ट्रेलिया के तमाम जितने सारे स्टेडियम है, साउथ अफ्रीका के जितने सारे हैं, वेस्ट इंडीज के हैं या फिर यूके के जितने सारे स्टेडियम है, भरा पड़ा रहता है इंडियन ओरिजिन के लोगों से, एनआरआई के लोगों से। और वहां से जो टिकटें बिकती है ना, जो 50-50 हजार डॉलर में और पाउंड्स में जो फाइनल मैचेस की जो टिकटें बिकती है उससे आपका भंडार भरता है। तो कहीं ना कहीं पे ये सारी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। और उसके साथ साथ जैसे जिलानी साहब ने कहा है कि भारत आज के डेट में अलग तरह का भारत है और वो अगर आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो वो उसके लिए आप दोषी हो, हम लोग दोषी नहीं। लेकिन सर नए भारत की बात हो रही है, लेकिन जिलानी साहब मैं इसके अंदर पढ़ रहा था और मुझे काफी ज्यादा एतराज है, मैं इसके ऊपर और रिसर्च करने की कोशिश करूंगा। रवांडा मर्सनेरी यानी कि किराए के सैनिक बनाकर भेजने की बात अगर की जा रही है तो ये काबिल एतराज है और उसके ऊपर सख्त मजम्मत करनी चाहिए। और हिंदुस्तानी मीडिया के साथ साथ हिंदुस्तानी सरकार को भी इस पर एक्शन लेनी चाहिए कि आप महेंद्र सिंह धोनी के बारे में क्या अल्फाज बोल रहे हैं, नाजेब अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखो, पाकिस्तान की हालत बहुत बुरी है और खास करके जिस मंत्री ने ये बात कही है फवाद चौधरी, बहुत बड़ा बड़बोला है वहां का। वो हर छोटे मोटे मुद्दों पे उसकी कहीं ना कहीं इस तरह की टिप्पणी आती रहती है। उसको आदत है छपास की। वहां पे जो हम कहते हैं ना कि एकदम एक बंदे को छपास की बीमारी होती है, फवाद चौधरी को है। और वो अभी क्रिकेट पे बोला है, 2 दिन के बाद वो फिर किसी रिलीजन के ऊपर बोलेगा, फिर किसी रीजन के ऊपर बोलेगा। उसका एक ही काम है कि वो वहां पे अपने आप को मीडिया में, अखबारों में सुर्खियां बनने के लिए उल्टी सीधी बातें करता है। आप अगर पाकिस्तान के अंदर भी जाएं तो मोदी के महेंद्र सिंह धोनी के जबरदस्त फैन है। महेंद्र सिंह देखिए, अभी दत्ता साहब ने बहुत अच्छी बात रेसिज्म की उठाई, नस्ल भेदी टिप्पणी। बिलीव करें कि मैंने जब से होश संभाला है 87 से मैं मैच को देखने की कोशिश कर रहा हूं, उस वक्त से नस्ल भेदी टिप्पणी हम लोगों ने बहुत अपने आप को, क्योंकि हमारे अंदर सहनशीलता, हमारी जो संस्कृति है उसका हमारे ऊपर इतना असर है कि हम किसी तरह की सिचुएशन को कोशिश करते हैं कि हैंडल करके खत्म कर दें। लेकिन अब वो चीजें नहीं हैं। अब आईसीसी को हमारी तरफ देखना पड़ेगा। पूरा फाइनेंशियल टर्म्स अभी दत्ता जी ने समझा दिया कि किस तरीके से अगर सिर्फ बीसीसीआई अपने हाथ खींच लेती। मैं विनोद राय का अभी खैर मकदम करता हूं जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि बैच को लेके किसी तरह की कोई भी मैसेज धोनी साहब को नहीं दिया जाएगा। धोनी साहब को कह दिया गया है कि आप अपना क्रिकेट खेलिए और बेस्ट क्रिकेट दीजिए। कल भी देखिए जो परफॉर्मेंस रही है धोनी की, जिस तरीके से उन्होंने दोनों लोगों ने, रोहित शर्मा और धोनी ने एक तरीके से किले की तरह खड़े रहे और एक लंबी पारी साथ खेली और मैच को जिताया। तो हमारे प्लेयर्स पे इसका असर ना हो, इसलिए हमारी जो मैनेजमेंट टीम है, मेरी उनसे गुजारिश है कि उन तक इस तरह की बात नहीं पहुंचे। भारत के लोग और भारत के जनमानस फवाद चौधरी और पाकिस्तान की इस घटिया मानसिकता का जवाब देने के लिए तैयार है। देखिए, हर फील्ड पे पाकिस्तान हार रहा है, हर जगह।
आप बालाकोट से लेके एक तरीके का खींच है उनके अंदर, उनको लग नहीं रहा। और खुद की कंट्री में इतनी हालत खराब है, इतनी महंगाई हो गई है कि अभी मैं देख रहा था ईद के ऊपर जो उनका सबसे बड़ा इस्लामिक किसी भी ममालिक का अगर कोई सबसे बड़ा त्योहार और फेस्टिवल होता है वो ईद होती है। ईद में लोगों के घरों पे नए कपड़े और खाने के लाले पड़े हुए, पहले वो अपनी इकोनॉमी को। और सर मिलिट्री की बात पाकिस्तान कर रहे हैं, मिलिट्री की बात अगर मैं रिपोर्ट बता दूं तो रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया कि मिलिट्री का बजट पहली बार पाकिस्तान से घटाया गया है। कुल मिलाकर वाकई में जो है यहाँ पर काबिल में मजम्मत है। आपसे मैं ये कहना चाहूंगा कि आखिर में कि किस तरीके से ये लोग हैं जो इस तरीके के लगातार नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। एक छोटे से ब्रेक में यहाँ रुकूंगा, ब्रेक के बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर नियम के अलावा और क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान इसको नया रूट देने की कोशिश करता है, या फिर क्या वो हमारे खिलाड़ियों के ऊपर एक मेंटली प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है इस सब के हिसाब से, और क्या इसका फायदा लेने की वो कोशिश कर रहा है।